करेंगे धारा 3 की। धारा 3 में ये बताया है विवादित तथ्यों और प्रासंगिक तथ्यों के साक्ष्य दिए जा सकते हैं। तो इस धारा के अनुसार किसी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही में केवल उन्हीं तथ्यों के साक्ष्य दिए जा सकते हैं जो विवादित हैं या बाद में प्रासंगिक बताए गए। कोई अन्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत यदि कानून के अनुसार किसी तथ्य का साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है तो वह साक्ष्य नहीं दिया जा सकता। उदाहरणों में हत्या, अनुबंध का उल्लंघन, चोरी और मानहानि के मामले शामिल हैं, जहां विवादित और प्रासंगिक तथ्यों के साक्ष्य दिए जा सकते हैं। अब इसको समझिए। इसमें साफ ये बताया जा रहा है कि किसी भी वाद या कार्यवाही में विवादित तथ्य और ऐसे अन्य तथ्यों के अस्तित्व या गैर अस्तित्व के साक्ष्य दिए जा सकते हैं जो यहाँ बाद में प्रासंगिक घोषित किए गए और अन्य किसी के नहीं। व्याख्या में यह समझाया गया है कि यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसा तथ्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देती है जिसे वह वर्तमान में लागू कानून के किसी प्रावधान के तहत सिविल प्रक्रिया से संबंधित साबित करने का अधिकार नहीं रखता। उदाहरण से समझेंगे। ए पर बी की हत्या का मुकदमा चल रहा है जिसमें ए ने बी को क्लब से मारकर उसकी हत्या करने का इरादा किया था। ए के मुकदमे में निम्नलिखित तथ्य विवादित हैं। ए का बी को क्लब से मारना, ए का इस मारपीट में बी की मृत्यु का कारण बनना। नेक्स्ट, ए का बी की मृत्यु का इरादा रखना। अब बात करेंगे दूसरा इसमें कि एक वादी अपने साथ वह बंध पत्र नहीं लाता है और मामले की पहली सुनवाई के लिए उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार नहीं रखता है जिस पर वह निर्भर करता है। यह धारा उसे बंध पत्र प्रस्तुत करने या उसकी सामग्री को कार्यवाही के बाद के चरण में साबित करने की अनुमति नहीं देती है जब तक कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार ना हो। हिंदी में उदाहरण सहित विधिक व्याख्या को समझेंगे। उदाहरण पहला समझिए। परिदृश्य क्या है? ए पर बी के घर से एक सोने की माला चोरी करने का आरोप है। विवादित तथ्य क्या है? 3 है। पहला, क्या ए चोरी के दिन बी के घर पर मौजूद था? दूसरा, क्या ए ने बी के घर से सोने की माला ली? तीसरा, क्या ए का माला चुराने का इरादा था? अब बात करेंगे प्रासंगिक तथ्य की। गवाह सी ने चोरी के दिन ए को बी के घर में प्रवेश करते हुए देखा। दूसरा, ए के पास बी के घर से चोरी की गई माला के समान एक सोने की माला पाई गई। तीसरा, ए ने पहले सोने की माला रखने की इच्छा व्यक्त की थी। तो ए ने पहले सोने की माला रखने की इच्छा व्यक्त की थी लेकिन उसे खरीदने का साधन नहीं था। इस परिदृश्य में विवादित तथ्यों ए की उपस्थिति, माला लेने का कार्य और ए का इरादा को साबित करने या खारिज करने के लिए साक्ष्य दिए जा सकते हैं। इसके अलावा गवाहों की गवाही और माला की प्राप्ति जैसे प्रासंगिक तथ्य भी साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।